आप सबको नमस्कार। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर पाएंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आज आप सभी लोगों के सामने काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट्स लेकर के उपस्थित हुआ है, इसलिए आप सभी लोगों का चैनल की इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहना अत्यंत आवश्यक है। काफ़ी सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं जो कि विद्यार्थी जीवन से बेहद ताल्लुकात रखती हैं और प्रतियोगियों के लिए बेहद आवश्यक भी हैं। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो डीएलएड की रजिस्ट्रेशन है इस सत्र का वो 5 लाख के पार जा चुका है। सीटें हैं 2,33,000। इसके बाद जो काउंसलिंग शुरू होनी है वो बीएड की हैं और बीएड में इस बार पूरी सीटें खाली रहना तय है। ठीक है ना, बमुश्किल अगर 10-15 हज़ार सीटें भर जाएं तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लगातार संस्थाओं के माध्यम से बीएड की मान्यता को वापस किए जाने के संबंध में भी सरकार सख्ते में आ गई है और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लगातार आज हम सभी लोगों ने एक अभियान चला करके लगातार हम लोगों ने सांसदों को और संसदीय कार्य मंत्री महोदय को एक ईमेल हम लोगों ने किया और लगभग 56 सांसदों को आज पुनः विद्यार्थियों की दर्द पीड़ाओं से भरे हुए तमाम उन ज्ञापनों को हम लोगों ने प्रेषित किया, जिसके माध्यम से हम लोगों को उम्मीदें हैं कि कहीं न कहीं से कुछ न कुछ बेहतर सा देखने के लिए मिलेगा। इसी बीच में एक एमएचआरडी मिनिस्ट्री की तरफ से जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, अधिकारियों की तरफ से जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं कि आप लोगों को रिलीफ दिए जाने के संबंध में जो संशोधन का मसौदा तैयार किया गया है और एनसीटीई इसी महीने अपनी संशोधित गाइडलाइन भी जारी करेगा। ठीक है ना, क्योंकि हमेशा विवादों की स्थितियां रही हैं। कहीं कुछ राज्य कुछ कर रहे हैं, कुछ राज्य कुछ कर रहे हैं और विवादों की स्थितियां रहती हैं। फालतू में खामखा विद्यार्थी जाते हैं हाई कोर्ट और वहां से सारी चीज़ें होती हैं और विस्तृत बेंच में जो याचिका पढ़नी है वो सितंबर में ही पड़ेगी। ठीक है ना, और सारा कैलकुलेशन करने के बाद सारी चीज़ें देखने परखने के बाद ये चीज़ें हम लोगों का प्रयास है। देखिए ये शासन स्तर की बातें हैं और वो भी केंद्र का शासन अपने आप में महाशक्ति है वो, है ना, और उसके मंत्रालय के किसी भी मंत्रालय को अपने फेवर में करना ये बहुत बड़ा दुष्कर कार्य है। लेकिन हम लोगों के प्रयासों के माध्यम से और जो 14 तारीख से दिल्ली में हम लोग धरना प्रदर्शन करने चल रहे हैं, हो सकता है कि उसके पहले ही हम सभी लोगों को राहत मिल जाए। ठीक है ना, क्योंकि पूरा मसौदा इसका तैयार कर लिया गया है और एमएचआरडी मिनिस्ट्री ने बीच का जो रास्ता ढूंढा है, जाहिर सी बात है उससे किसी भी विद्यार्थी को कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है ना, और सारी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। बीएड के जीवन पर जो एक अंधकार छाया हुआ है वो अंधकार अब छटने का दिन आ गए हैं। मानते हैं कि डीएलएड और बीटीसी वालों की जीत हुई है, उनके अच्छे दिन आए हैं, लेकिन अब बीएड वालों को भी अच्छे दिन आने वाले हैं। इसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों की एकजुटता, आप लोग निष्क्रिय बने पड़े हो। ठीक है ना, आप लोगों की निष्क्रियता देख लीजिएगा एक दिन आप पे ही भारी पड़ने वाली है और यही निष्क्रियता रही तो फिर ये जान लीजिए कि जितने भी आप लोग तो घरों में बैठ करके आराम से पंखा कूलर एसी में बैठे हुए हो, लेकिन जब सड़कों पर निकलेंगे और विद्यार्थी इसमें रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी दर्द और उनकी पीड़ाओं को देख करके समझ में आता है कि वास्तविकता में क्या मुद्दा है। ठीक है ना, लेकिन आप सभी लोगों को अगर वीडियोस के माध्यम से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है तो आप सभी लोग वीडियोस को शेयर तक नहीं करते हो। ठीक है ना, और शेयर नहीं करने का मतलब ही जानते हैं, कम से कम नहीं तो डीएलएड और बीटीसी वालों से सीखिए, कम से कम शिक्षा मित्रों से सीखिए, कम से कम अनुदेशकों से सीखिए जो अपने हक के लिए, अपने मांग के लिए तथा शिक्षकों से सीखिए जो अपने हक के लिए जागरूक हैं। और आप सभी लोग सीनियरिटी लेकर के क्या करना है, चाटना है, लेके बैठे रहो सीनियरिटी, क्या दिक्कत है। लोग कहते हैं हम तो सीनियर हैं, अरे सीनियर हो तो अच्छी बात है ना, सीनियर हो तो कम से कम अपने अधिकारों की बातें तो समझो। आप अगर निकल नहीं सकते, प्रदर्शन में सम्मिलित नहीं हो सकते, तो कम से कम वीडियोस को तो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, कम से कम विद्यार्थियों तक ये बातें पहुँचे तो सही। हम लोग क्यों जोड़ रहे हैं आप सभी लोगों को, क्या उद्देश्य है हमारा, क्या सिल्वर गोल्ड और डायमंड बटन की आशा है क्या? उन सारी चीज़ों की हमें कोई जिज्ञासा नहीं है। ठीक है ना, ना हमें कभी ये चाहिए ही, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि पीआरटी में विद्यार्थी सम्मिलित हो जाएं। ठीक है ना, और जो पुनर्विचार याचिका करने के लिए शर्मा जी बोल रहे थे
मैंने स्पष्ट कर दिया कि पुनर्विचार याचिका पे अगर विद्यार्थी जाएंगे तो कोई उस पर फैक्ट पड़ने वाला नहीं है, सीधी सी चीज़ है। अगर इसको डिवीजन बेंच में या ट्रिपल बेंच में या विस्तृत बेंच में अप्लाई किया जाए, वो भी केंद्र सरकार के माध्यम से, और महान्यायवादी इस केस की पैरवी करें, तो जाहिर सी बात है कि उन सारी चीज़ों को देखा जा सकता है, सुना जा सकता है, समझा जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट इस पर गंभीरतापूर्वक विचार भी करेगी, ठीक है ना, क्योंकि केंद्र का प्रतिनिधि के तौर पे महान्यायवादी खड़ा होता है। और यही गलतियां MHRD मिनिस्ट्री से हुई हैं, जो उन्होंने अपने महान्यायवादी को अपने केस की पैरवी के लिए खड़ा नहीं किया। शायद आज आदरणीय तुषार मेहता जी इन तमाम मुद्दों को लेकर के उन्होंने पैरवी की होती तो आज इस केस का ऑर्डर कुछ और होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। NCT के वकीलों में वो दमखम दिखा ही नहीं जो डिफेंड कर रहे थे बीएड को, उन्होंने तमाम उन बातों को रखा ही नहीं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कैबिनेट के जो डिसीजन थे उनको कोर्ट में प्रमाणित नहीं किया जा सका। तो जिन जिन मुद्दों को लेकर के टिप्पणियां हुई हैं, जिन जिन मुद्दों को लेकर के डिसीजन आए हैं, जाहिर सी बात है केंद्र सरकार ने उस पर विस्तृत मंथन किया है। और मैं इतने कॉन्फिडेंस से इस चीज़ को ऐसे इसलिए नहीं बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैंने ज्ञापन दिया है, नहीं, ज्ञापन से मतलब नहीं है, क्योंकि हम सभी लोग बीजेपी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, ठीक है ना। और जाहिर सी बात है कि घर में जब बीजेपी के नेता और मंत्री विधायक हों तो कोई समस्या आती नहीं है। जो नए विद्यार्थी जुड़े हैं वो नहीं जानते होंगे हमें कायदे से, है ना, इसीलिए। लेकिन मैं आप लोगों को इसीलिए कॉन्फिडेंस के साथ कर रहा हूँ कि हम लोगों का जो प्रयास है ना वो कभी निरर्थक नहीं जाएगा। आप सभी लोगों को सचेत होकर के सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट करना है, अपनी एकता का प्रदर्शन करना है जी, क्योंकि एकता में तो वो ताकत होती है कि सब कुछ बदल सकता है, ठीक है ना। तो आप लोगों को सिर्फ एकजुट रखना है, और मेरा एकमात्र ये उद्देश्य है कि आप लोग एकजुट रहेंगे तो हम लोगों को शक्ति प्रदर्शन करने में आसानी होगी। मान लीजिए कि हमारे चैनल पे 20,000 25,000 सब्सक्राइबर जुड़े, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिस दिन हम लोग ट्विटर पे वार रखें, ट्विटर वार, ठीक है ना, कि बीएड की वापसी हो पीआरटी में, अगर उस पर 3 लाख 5 लाख 10 लाख 1 करोड़ 3 करोड़ ऐसे ट्वीट हो जाए, फिर मुद्दा तो हाईलाइटेड हो जाएगा भैया, इतिहास बन जाएगा। लेकिन ऐसी चीज़ें होती नहीं, क्योंकि बीएड के विद्यार्थी जो होते हैं ना वो एकदम निश्चिंत बेफिक्र होकर के बैठते हैं। जिसका बिगड़ा है वो चिल्ला रहा है, लेकिन उनका भी बिगड़ा है, उनको भी मौके नहीं मिलेंगे, लेकिन वो शांतिपूर्वक बैठे हैं, वीडियोस को शेयर नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, सिर्फ इसलिए कि भाई भैया तो प्रयास कर ही रहे हैं, अगर कार्य सिद्ध हो जाएगा तो हम भी आ जाएंगे, है ना। तो प्रयास करने की क्या आवश्यकता है, प्रयास करते रहना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है ना कि आपके अधिकारों के लिए ऐसा नहीं कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं। बीएड शामिल हो ना शामिल हो उसमें हमको कोई फ़ायदा या कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं सर्विस हूँ। लेकिन आपकी अगर समस्याओं को मद्देनज़र रखते हुए हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, लगातार जिलों में टीमें बना रहे हैं, उनका एक मुखिया बना रहे हैं, लगातार हम लोग जो है जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंप रहे हैं, तो हम लोग पागल नहीं हैं। ना तो ऐसा है कि पता लगे यूट्यूब पे अगर हम लोगों को 2-4 5,000 10,000 व्यूज़ मिल जाएंगे तो उससे हमें 2-4 करोड़ रुपए यूट्यूब से मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग, और आप लोगों को सहयोग करने के लिए बोलते हैं कि आप लोग प्रमोट करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को जोड़िए लोगों को, वो भी आप लोगों से नहीं हो पा रहा है। तो इसमें निष्क्रियता का परिणाम क्या होता है, निष्क्रियता का परिणाम हमेशा ही विनाश होता है। अगर आप निष्क्रिय बने रहोगे, बैंक के खाते को ही देख लो, अगर आप उसको निष्क्रिय बनाए रहोगे, उसमें लेन देन नहीं करोगे तो क्या होता है, उसको तुरंत ही क्लोज कर दिया जाता है। सेम वही कंडीशन है, अगर आप सभी लोग भी वीडियोस को आगे फॉरवर्ड नहीं करोगे तो हमारी बातें, हमारी जो मांगे हैं कि बीएड एकजुट हो, वो अन्य विद्यार्थियों तक कैसे पहुंच पाएंगी। और यही डिसएडवांटेज है आप सभी लोगों के लिए। आप लोग इंडिया पाकिस्तान का मैच तो देख सकते हो, तालियां बजा सकते हो, सीटी बजा सकते हो, लेकिन बीएड विद्यार्थियों के लिए जो हित की बात कर रहा है, जो लगातार प्रयास कर रहा है, सांसदों से मिल रहा है, ज्ञापन सौंप रहा है, धूप में पैदल चल रहा है, नारेबाजी कर रहा है, आप उससे प्रमोट नहीं करना चाहते हो। क्यों? क्योंकि वो आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है ना, और फ्री में लड़ रहा है। तो आज के टाइम में फ्री में तो कोई काम करने वाला है नहीं, अगर कोई करता भी है तो लोग उसको बेवकूफ़ी समझते हैं कि दिमाग नहीं चाहिए इसका, लगता है फ्री में चीज़ें कर रहा है।
ऐसा नहीं कि उसमें यश नहीं मिलता, लेकिन उसका हिसाब तो बाद में होता है ना। इसलिए कह रहा हूँ कि आप सभी लोग सहयोगात्मक रवैया अपनाइए। नहीं तो लखनऊ की सत्यम जी जो टीम के सदस्य हैं हमारे, और शर्मा जी, सभी लोग अगर शांतिपूर्वक बैठ गए ना, फिर ये जान लीजिए कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो निष्क्रिय न बनने दीजिए टीम के सदस्यों को, क्योंकि उनके अंदर ऊर्जा भरे रहना जरूरी है। और आज जो ये सत्र शुरू होने चल रहा है, ठीक है ना, संसद का विशेष सत्र जो शुरू होने चल रहा है, उसमें हम सभी लोगों की एकता ही हम लोगों के संशोधन का विधेयक लेकर के आने वाला है, ठीक है। इतने सारे बीएड विद्यार्थियों के भविष्य के से जुड़ा हुआ मसला है। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं, बिहार के जो विपक्षी नेता हैं आदरणीय श्री सुशील मोदी जी, आज उनसे टीम के सदस्यों की मुलाकात हुई है। बिहार के बीपीएससी के बीएड छात्र गए थे उनसे मिलने के लिए, और उनसे मांग की थी कि आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कहिए कि इसी सत्र में जो विशेष सत्र ये बुला रहे हैं, इसी में आरटीए एक्ट का संशोधन विधेयक लेकर के आए, क्योंकि एमएचआरडी मिनिस्ट्री ने प्रस्ताव तो तय कर दिया है। और सारी चीज़ें अगर हम लोग निष्क्रिय बन जाएंगे तो ये प्रस्ताव कैबिनेट मीटिंग में रखा ही नहीं जाएगा, क्योंकि नेताओं को तो भैया बोलने की आदत है ना। तो अगर उनको याद दिलाए रखना है तो आप सभी लोगों को भी हमें चार्ज करना होगा, उत्साह बनता है इससे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के उन तमाम मुद्दों को लेकर के जो कि संबंधित है आपके टीजीटी पीजीटी को लेकर के। देखिए, टीजीटी पीजीटी की जो आपकी नई वैकेंसी आने वाली है वो एक बड़ी वैकेंसी होगी, लगभग उसमें 24,000 से अधिक पद होंगे, जो 2023 का विज्ञापन आने वाला है, ठीक है ना। और जो पद इसमें बढ़ाए गए हैं वो लगभग 4200, 4600, 5500 के अंदर ही बढ़ाए गए हैं, ठीक है। और जो नई वैकेंसी आएगी उसमें कंप्यूटर साइंस को भी जोड़ा जाएगा। विद्यार्थी परेशान थे कि भैया हम नॉन टेक्निकल वाले हैं, हमने बीटेक के बाद बीएड कर रखा है। तो ये चीज़ें अब शासन स्तर से भी क्लियर हो गई हैं कि वो विद्यार्थी उन्हीं विषयों में आवेदन करेंगे जिन विषयों से उन्होंने बीएड कर रखा है। ये उन विद्यार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। और कुछ विद्यार्थी है कि मतलब उनकी दिक्कतों का सामना उनको इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि विषय कम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है। तो इसके लिए भी प्रस्ताव बना करके भेजा गया है ताकि उन विषयों जिसका कम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है उन विद्यार्थियों को भी कहीं ना कहीं मैनेज किया जाए, ठीक है ना। और जीआईसी लेक्चरर में इस बार बीएड की अनिवार्यता है, विदाउट बीएड कोई अप्लाई नहीं कर सकता। जो पीजीटी की वैकेंसी आएगी उसमें भी बीएड अनिवार्य रहेगा, ठीक है। और एलटी ग्रेड में 50% जैसा कोई मुद्दा अभी फिलहाल शासन ने क्लियर नहीं किया है कि 50% ग्रेजुएशन के साथ बीएड होना चाहिए, लेकिन बीएड की अनिवार्यता है। माध्यमिक शिक्षक नियमावली अधिनियम जो है उसमें संशोधन करने के बाद, चूँकि जेडी वगैरह ने उसका प्रस्ताव दे दिया, अब इसमें संशोधन होने के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि आप सभी लोगों की ये एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा क्या टीजीटी की नियमावली पे होगी या एलटी की नियमावली पे होगी। और इसके संशोधन का जो मसौदा है पूरी तरीके से पास किया जा चुका है, जेडी ने इसको क्लियरेंस दे दिया है और बहुत जल्दी ये अधिकारीगण इस पर सहमति भी दे देंगे, ठीक है ना। हम लोग प्रयास अब एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए भी करेंगे क्योंकि ये मुद्दा थोड़ा सा गौड़ हो गया था, और ये सारी चीज़ें क्लियर करने के बाद अब विज्ञापन को यथाशीघ्र जारी कराने पर ही हम लोगों का दबाव है और हम लोग इसको जारी कराएंगे यथाशीघ्र, ठीक है। कल की डेट में हम सभी लोग जाएंगे लोक सेवा आयोग और अच्छा खासा धरना प्रदर्शन होगा, क्योंकि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन अब ज़्यादा डिले नहीं हो सकता और ना होने देंगे। अब हर हाल में हम लोगों को विज्ञापन चाहिए। शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए जाहिर सी बात है भाई, हम लोग अध्यापक हैं तो जाहिर सी बात है हम लोगों को समस्याएं हो रही हैं, इसीलिए हम लोगों का विरोध है। शिक्षा सेवा चयन आयोग में धारा अधिनियम जो 18 और 21 है उसको तो गवर्नमेंट को जोड़ना ही पड़ेगा, बिना जोड़े उसकी अनुमति मिलेगी नहीं। तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना होगा। प्रस्ताव भेजा गया है 18 और 21 को जोड़ने के लिए, जैसे ये जुड़ जाता है तत्काल इसकी अधिसूचना जारी हो जाएगी और उम्मीद की जा रही है शिक्षा सेवा चयन आयोग आप सभी लोगों का सितंबर में ही बन जाएगा। टेंशन मत लीजिए इसके लिए, ठीक है ना, क्योंकि अगर ये विवाद नहीं हुआ होता तभी तक शिक्षा सेवा चयन आयोग की अधिसूचना जारी हो गई होती। ये विवाद हो गया और इसमें एक विवाद में एक ही व्यक्ति नहीं, ठीक है ना, माध्यमिक शिक्षक सेवक संघ के लगभग सभी सदस्य जितने अध्यापक हैं सभी इसका विरोध कर रहे हैं। हम सभी लोगों ने खुद ही उस पत्र पर सिग्नेचर किया है जिसपे विरोधाभास था, जो विरोध करने के लिए ही बनाया गया था। कितने टीचर उसमें सहमत है, हम लोगों ने भी साइन किया कि हाँ भाई हम भी सहमत हैं,
है ना। तो इसलिए कह रहा हूँ कि अभी थोड़ा सा आप लोगों को इंतजार करना होगा शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए। टीजीटी पीजीटी की तैयारी आप सभी लोग करते रहें। और ये रही आपके यूपी कांस्टेबल की नई वैकेंसी के बारे में या एजीटीए के विज्ञापन के बारे में मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि एजीटीए के विज्ञापन का जो डेटा भेजा गया था, कहते नहीं कि अधिकारी वही जो बार बार रोड़ा अटकाए, है ना। और रोड़ा अटकाने का मतलब ही यही है कि उस भर्ती को डिले किया जाए, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में विद्यार्थी डिस्टर्ब होते हैं। तो आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों के मुद्दों पर कार्य चल रहा है, बहुत जल्दी आप लोगों को इसका सुखद परिणाम देखने के लिए मिलने वाला। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, आप सभी लोग अगर निष्क्रियता दिखाते रहेंगे बीएड डिग्री धारकों, तो आप सभी लोगों को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। फिर जितनी टीमें काम कर रही ना, वो सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन के बूस्ट पे काम करती हैं। उनको मोटिवेशन मिलते रहना चाहिए। आप सभी लोग धड़ाधड़ वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, लोगों को जोड़िए। तो ये अति आत्म उत्साह वाली जो कहानी होती है ना, कि अगर बड़ी सी खाई रहती है तो लोग कहते हैं नहीं नहीं कूद जाओगे, पार हो जाओगे, हो हल्ला करते हैं ना लोग, हूटिंग करते हैं सपोर्ट में। तो विद्यार्थी अगर इंसान दौड़ करके उसको नहीं भी पार करने वाला होता है ना, तो इतनी ताकत से कूदता है कि वो पार कर ही जाता है। इसीलिए कह रहा हूँ, इस समय हम लोगों के बीच में एक बड़ी सी खाई दिख रही है और उस खाई को पाटने के लिए हम सभी लोगों को एक्टिवेट होना होगा। अगर आप सभी लोग निष्क्रिय बने रहोगे तो इसका परिणाम भी आप लोगों को ही देखना पड़ेगा। जैसे 11 अगस्त सन 2023 के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में हम सभी लोगों को कुठाराघात मिला है और लाखों लाख करोड़ों करोड़ों विद्यार्थी जो है बीएड विद्यार्थी बाहर हो गए। और आप लोगों को मैं बता दूं, संख्या बल इज द मोस्ट नेसेसरी फैक्ट, इट इज द सो एसेंशियल पार्ट ऑफ एलिजिबिलिटी डिक्लेयर बाय द एनसीटी। अगर आप सभी लोग चाहते हैं कि एनसीटी जो डिक्लेयर करेगी, अगर आप एलिजिबिलिटी उसमें रखना चाहते हो तो आपको ये एकता दिखाना होगा। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।